Hello students, welcome back. This is Zargar Ishfaq here. As you know, we have already started the conversational series, and nowadays we are dealing with this MCQ session. Today we will deal with the same session, but this time I have brought brief session for you so that we can have detailed discussion for you. I have just brought three questions this time so that we can discuss them in a detailed manner. So without wasting time, guys, let me start the first question for you. Here is the first question. How many languages have been mentioned in the 8th schedule of Indian Constitution? Is it 28, is it 24, is it 18, or is it 22? So guys, you can answer it clearly, as we have already discussed this question in constitutional series many times, so you can answer it clearly. सो गाइज मैं इतना बोलना चाहूँगा, ये जो क्वेश्चन है पहला, ये पूछ रहा है हमसे हाउ मनी लैंग्वेजेस हैव बीन मेंशन इन 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल के मुताबिक कितने लैंग्वेजेस मेंशन किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो ऑप्शंस है 28, 24, 18, 22। सो आप इसका आंसर क्लियरली दे सकते हो। मैंने ये ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो इसका आंसर है 22। 22 आप इसको एनसर्कल कीजिए। 22 इसका आंसर रहने वाला है। उसके बाद इसके डिटेल्स पढ़ेंगे गाइज, कौन कौन से लैंग्वेज है, तो आप देख सकते हो। इसमें द 22 लैंग्वेजेस हैव बीन मेंशन इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एज ऑलरेडी हमने पढ़ा। जिस लैंग्वेज आसामी, बंगाली, डोगरी, गुजराती वगैरह कह सकते हैं हम, पंजाबी है, उर्दू है, संस्कृत है, कश्मीरी है, मणिपुरी है, बंगाली है, मलयालम एटसेट्रा, ये जितने भी इसमें हैं आप इनको अपने नोटबुक्स में लिखिए, बाद में आपके काम आएंगे। तो आपको इतना याद रखना है, टोटल 22 लैंग्वेजेस थे अकॉर्डिंग टू 8th शेड्यूल। सो उसके बाद the constitutional provisions on languages are in Article 344, Clause 1 and 351 of Indian Constitution. This is also important point. This is also important point. आप इसको एनसर्कल कीजिए। The constitutional provisions on languages are in Article 344, 344 क्लास 1 एंड 351 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे जो ये है, ये लाइन आप देख सकते हो, आप इसको मार्क कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है गाइज, हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 पर जाएंगे। सो विच शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू एमोलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एज टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन गाइज। ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी हमने पढ़ा था शेड्यूल्स में। कौन सा शेड्यूल है जिसमें प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू सैलरीज वगैरह के बारे में, अलाउंसेस वगैरह के बारे में हमें बोलता है, एंड प्रिविलेजेस एज टू द प्रेसिडेंट, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। अच्छा, तो 2nd शेड्यूल है, 3rd शेड्यूल है, 4th शेड्यूल है, 4th शेड्यूल है। जैसे कि आपको पता ही होगा, यहाँ पे इसका आंसर मैं मार्क करूँगा। इसका आंसर मैं मार्क करूँगा यहाँ पे, इसको एनसर्कल भी कर सकते हैं हम। 2nd शेड्यूल है, तो उसके बाद इसके डिटेल्स पढ़ेंगे। Provisions relating to the emoluments, allowances, privileges and so on of प्रेसिडेंट, उसमें कौन किसकी सैलरी आती है, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस वगैरह आती है प्रेसिडेंट की, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स, स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। मैं इसको एनसर्कल करता हूँ, जितने भी हैं। Provisions relating to allowances, privileges and so on. President, governors of the state, speaker, deputy speaker of the Lok Sabha, chairman and deputy chairman of Rajya Sabha, speaker and deputy speaker of legislative assembly, chairman and deputy chairman of legislative council, judges of supreme court, judges of high court,
कंट्रोलर एंड एडिटोरियल जनरल CAG। यहाँ तक आप इसको मार्क कर सकते हो। ये जितने भी आते हैं आप इनको मार्क कीजिए। मैं फिर से इसको नज़र मारूंगा। ये बोल रहा है विच शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू द अलाउंस प्रिविलेजेस वगैरह के बारे में हमें बोलता है कौन सा शेड्यूल है। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला वो सेकंड शेड्यूल है। और इसमें कौन कौन आता है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द अलाउंसेस वगैरह में कौन कौन आता है। यहाँ प्रिविलेजेस कह सकते हैं, सैलरीज कह सकते हैं हम। उसमें आता है प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, कंट्रोलर एंड एडिटोरियल जनरल CAG। उसके बाद थर्ड शेड्यूल की डिटेल्स है यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था ये पहले, तो अगेन यहाँ पे है इसकी डिटेल है। द थर्ड शेड्यूल कंटेन्स द फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड एफर्मेशन फॉर द फॉलोइंग ऑफिस बैरियर्स। यानी थर्ड शेड्यूल में ओथ्स वगैरह आते हैं और एफर्मेशंस फॉर द फॉलोइंग ऑफिस बैरियर्स। किसके ओथ्स वगैरह आते हैं इसको मैं अच्छे से करूँगा गाइज, अच्छे से एनसर्कल करेंगे। पहले मैं इसका कलर चेंज करूँगा, उसके बाद आप इस ये सबको अच्छे से पढ़िएगा। द थर्ड शेड्यूल कंटेन्स द फॉर्म्स ऑफ ओथ्स आर एफर्मेशंस फॉर द फॉलोइंग ऑफिस बैरियर्स। उसमें आता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स, MPs वगैरह, सुप्रीम कोर्ट जजेस, कंट्रोलर एंड एडिटोरियल जनरल CAG, स्टेट मिनिस्टर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स, स्टेट हाई कोर्ट जजेस। यहाँ पे हाई कोर्ट जजेस हैं फोर्थ शेड्यूल। उसके बाद फोर्थ शेड्यूल है, आप देख सकते हो। अगेन मैं ये रिपीट करूँगा, यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट MPs, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस, कंट्रोलर एंड एडिटोरियल CAG जनरल। उसके बाद स्टेट मिनिस्टर्स में आता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स, उसके बाद हाई कोर्ट के जजेस। फिर उसके बाद यहाँ पे फोर्थ शेड्यूल मेंशन है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको अच्छे से, बिकॉज आपको ये रिमेंबर करने हैं। बाद में आपको शेड्यूल पे अगर MCQs आएंगे, और इसकी ट्रिक मैंने ऑलरेडी पढ़ाई है अर्लियर सेशन में, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कल कोई प्रॉब्लम ना हो, उस टाइम आप इजीली सॉल्व कर पाओ ये MCQs। उसके बाद फोर्थ शेड्यूल पे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। इसको मैं अच्छे से करूँगा, वेट ए बिट। डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा के सीट से ये डील करता है। यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है इसकी। अच्छा, ये जो मैंने ट्रिक पढ़ाई है सेम यहाँ पे रिपीट है। चलो ये अच्छी बात है, आपको अगेन मेमोराइज होगा ये। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM जो हमने यूज़ की थी फॉर 12 शेड्यूल्स, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल से लेकर 12th शेड्यूल तक है ये, आप इसको एनसर्कल कीजिए। टेरिटोरी पहले शेड्यूल में आता है, तो इसको मैं अच्छे से करूँगा एनसर्कल, फिर हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको। यहाँ पे फोर्थ शेड्यूल में आता है टेरिटरी, सेकंड शेड्यूल में आता है एमोलमेंट्स या सैलरी। उसके बाद थर्ड शेड्यूल में आता है एफर्मेशन ओथ, जैसे कि मैंने बोला। उसके बाद फोर्थ शेड्यूल में आता है राज्यसभा। फिफ्थ शेड्यूल में आता है शेड्यूल ट्राइब्स। उसके बाद सिक्स्थ शेड्यूल में आते हैं अदर ट्राइब्स। सेवन्थ शेड्यूल में आता है फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स, जो बोला था मैंने। उसके बाद
8th में शेड्यूल में आता है ऑफिशियल रीजनल लैंग्वेजेस। 9th में आता है, आप देख सके 9th शेड्यूल में आता है लैंड। 9th शेड्यूल में आता है लैंड रिफॉर्म। 10th शेड्यूल में आता है एंटी डिफेक्शन लॉ बोल सकते हैं, डिफेक्शन। 11th शेड्यूल में पंचायत राज वगैरह। 12th शेड्यूल में म्यूनसिपलिटी कोऑपरेशन। और इसकी ट्रिक क्या है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बोला है और पहले भी हमने ये पढ़ी थी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। आप इसको एनसर्कल कीजिएगा और अपने नोटबुक्स में, ताकि कोई भी शेड्यूल पे आपको क्वेश्चन आए तो आप उस टाइम इजीली मार्क कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। मैंने आज छोटा ही सेशन लाया है। हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कितने आइटम्स हैं। यहाँ पे आंसर भी है ऑलरेडी इसका, तो आप देख सकते हो। आप 22, 24, 29, 32। सो इसका आंसर है 29। आप इसको डायरेक्टली एनसर्कल कीजिए विदाउट वेस्टिंग टाइम। हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन द 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कितने शेड्यूल्स है मेंशन 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आप कह सकते हो हाउ मेनी आइटम्स, कितने आइटम्स हैं मेंशन 11th शेड्यूल में, या कितने सब्जेक्ट्स है मेंशन। तो आप कह सकते हो 29। द 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड इन, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये अच्छे से पढ़िएगा बिकॉज पंचायत वगैरह पे क्वेश्चन आते हैं, म्यूनसिपलिटीज़ पे। इसको मैं अच्छे से एनसर्कल करूँगा। पहले इसका कलर चेंज करेंगे। 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड इन 1992 बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये आपको मेमोराइज करना है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था कब, 1992 में। दिस शेड्यूल कंटेन्स 29 सब्जेक्ट्स। ये जो शेड्यूल है इसमें 29 सब जो क्वेश्चन भी था, हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप कह सकते हो इसमें 29 सब्जेक्ट्स थे। ओके उसके बाद यहाँ पे डिटेल है इसकी। दिस शेड्यूल कंटेन्स 29 सब्जेक्ट। दिस शेड्यूल कवर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सच एज पंचायत पावर्स, रूरल डेवलपमेंट, पोवर्टी एलिवेशन, मार्केट रूल्स एंड ड्रिंकिंग वाटर एट्सट्रा। यानी ये जो पर्पजेज है या सब्जेक्ट्स हैं वो मेंशन है। इसके अलावा भी बहुत हैं, तो आपको ये मैंने ऑलरेडी बोला है। कुछ जैसे कि पंचायत के पावर्स हैं, रूरल डेवलपमेंट है, पोवर्टी वगैरह है, मार्केट है, रोड्स है, ड्रिंकिंग वाटर एट्सट्रा, और भी कई सारे हैं। 29 सब्जेक्ट्स आर जो अब अच्छे से हमें पढ़ने हैं। एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, लैंड इम्प्रूवमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड कंसल्टेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड पोल्ट्री, फिशरीज इंडस्ट्री, माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, वाटर शेड डेवलपमेंट, सोशल forestry and farm forestry, small scale industry in which food processing industry is involved। उसके बाद हम नीचे जाएंगे। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सेफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, यहाँ पे सेफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग। उसके बाद खादी विलेज एंड, ये देख सकते हो, कॉटेज इंडस्ट्री, रूरल हाउसिंग, फ्यूल एंड फोडर। उसके बाद रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इंक्लूडिंग इसके कलर चेंज करेंगे। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ब्रिज, फेरीज, वाटर वेज एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद आप देख सकते हो एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स। ये जितने भी 29 सब्जेक्ट्स है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन, अडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यहाँ से कर लीजिएगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स,
maintenance of community assistance, the welfare of the weaker section, in particular of the scheduled castes and scheduled tribes. This is an important point, ये भी इसमें mention है. The welfare of the weaker section of the of in particular of the scheduled castes and scheduled tribes. उसके बाद social welfare including the welfare of the handicapped and mentally retarded, family welfare, women and child development, market and fairs वगैरह भी है इसमें. market and fairs is also important point. आप इसको आंसर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी आता है, फैमिली वेलफेयर भी आता है. और इस पे कई सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हेल्थ एंड सैनिटेशन पे, ये भी इस सब्जेक्ट में इंक्लूड था. हेल्थ एंड सैनिटेशन इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, इसको मैं अच्छे से एनसर्कल करता हूँ. इस वाले अच्छे से करेंगे. एक सेकंड, ये पेन काम नहीं कर रहा है, पेन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली. सो health and sanitation including hospitals, primary health centers, dispensaries, cultural activities, libraries, libraries, poetry elevation programs. उसके बाद यहीं पे ये ख़त्म होता है. उसके बाद आप कह सकते हो, ऊपर ऊपर से मैं थोड़ा बहुत बोलूँगा. वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है या सब्जेक्ट है. फैमिली वेलफेयर है, मार्केट एंड फेयर है, एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी असिस्टेंस, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन, रोड वगैरह है, ब्रिजेस. उसके बाद वाटरवेज है, फ्यूल एंड फूडर है, रूरल हाउसिंग, खादी विलेज, कॉटेज इंडस्ट्री, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सेफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन विच फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन्वॉल्वड. उसके बाद फिशरीज इंडस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, डायरिंग एंड पोल्ट्री, लैंड रिफॉर्म्स. ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप से आपको ये मेमोराइज करनी है. क्या क्वेश्चन था हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन द 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आपको अगर ऐसे ही क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 29, लेकिन कभी कभी उस पर आता है कौन कौन सा है. उस टाइम आपको अच्छे से ये पढ़ना है. आपको ये गूगल से भी मिल जाएगा, तो आप इसको अच्छे से नज़र मारिएगा और अपने नोटबुक्स में लिख लीजिएगा. और जो ये इसकी ट्रिक है, जितने भी शेड्यूल्स थे, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम आप याद रख लीजिएगा. उसके बाद आपको ऑलमोस्ट इस पे क्वेश्चंस आएंगे. थैंक्स फॉर बीइंग विद मी. हम ऐसे ही नेक्स्ट सेशन लाएंगे एमसीक्यू बेस्ड इस पे. तो उसके बाद आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा, या गूगल से या यूट्यूब से या कहीं से भी आप पढ़ सकते हो बुक से. इस पे एमसीक्यू करने, जितनी भी एमसीक्यू करोगे उतना ज़्यादा आपका होल्ड हो जाएगा. सो टेक केयर गाइस, अपनी मेहनत जारी रखिए. अल्लाह हाफिज़.